तो उम्मीद लगा लो भाई अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर तो तुम्हें क्या ही मिलेगा, 635 पे नहीं मिलता अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर बीकॉम ऑनर्स जैसे कोर्सेज, सिर्फ इवनिंग कॉलेज के अंदर ही मिलेंगे। मेरे काफ़ी सारे दोस्त ऐसे जिनके यहाँ पे 640 मार्क्स है, लेकिन उन लोगों को श्यामलाल इवनिंग जैसे कॉलेजेस मिले हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज से हम लोग यहाँ पे एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं। अब इस नई सीरीज के अंदर होने क्या वाला है, तो देखो इस वाली नई सीरीज के अंदर हम लोग यहाँ पे कट ऑफ का डिस्कशन करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जो कि प्रीवियस ईयर की कट ऑफ थी। मतलब कि 2022 या फिर 2023 में कितने नंबर पे कौन सा कॉलेज एलोकेट हुआ था, आज हम लोग इसी के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। एंड ऐसी तुम लोगों को इस जो सीरीज है उसकी काफ़ी सारी वीडियोस देखने के लिए मिलने वाली है चैनल पे, क्योंकि मेरे को काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि भैया हम लोग को ये बता दो कि लास्ट ईयर कितने नंबर पे कौन सा कॉलेज मिला था। अब ऐसे मैं तुम लोगों को कुछ बता नहीं सकता क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कोई कट ऑफ लिस्ट भी नहीं रिलीज की थी। तो आज हम लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स देखने वाले हैं एलोकेशन के, जिसके अंदर यहाँ पे कैटेगरी मेंशन होगी, इसी के साथ साथ कौन सा कॉलेज एलोकेट हुआ है एंड क्या स्कोर था उनका, ये सब यहाँ पे मेंशन होने वाला है। बाकी जितने भी स्क्रीनशॉट है मैंने डिफरेंट सोर्सेज से उठाया, लाइक काफ़ी सारे टेलीग्राम चैनल हो गए, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स के चैनल हो गए, तो उन सभी को मैं यहाँ पे क्रेडिट देना चाहूँगा जिन चैनल से मैंने यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट्स कलेक्ट किए हैं। बाकी मैं सबसे पहले तो तुम लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर लेके चलूंगा एंड वहाँ पे ये सारे के सारे स्क्रीनशॉट्स दिखाने वाला हूँ। बट उससे पहले अगर तुम लोग यार वीडियो में आ ही चुके हो तो लाइक जरूर से कर देना ताकि इस वीडियो की रीच थोड़ी सी और बढ़ जाए। तो चलो मैं यहाँ पे तुम लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ। ओके, तो अब मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे आ चुका हूँ एंड जैसे कि तुम लोगों को मेरी यहाँ पे स्क्रीन शो हो रही होगी। अब इसके अंदर एक स्क्रीनशॉट है जिसपे लिखा हुआ है सीट एलोकेशन फॉर सीयूईटी एप्लीकेशन नंबर। अब नंबर मैंने यहाँ पे हाइड कर रखा है क्योंकि वो दिखाना यहाँ पे प्राइवेसी का उल्लंघन हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई नंबर है वो यहाँ पे हाइड कर रखा है। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ देखने के लिए मिलती है जो कि है यहाँ पे कोर्स, कि भैया कौन से कोर्स में एडमिशन मिला है। इनको मिला है यहाँ पे बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री के अंदर एडमिशन। इसके अलावा कौन सा कॉलेज मिला है, जो कि मिला है यहाँ पे मिरांडा हाउस, टॉप कॉलेज है, एनआईएफ रैंकिंग इसकी नंबर 1 है। इसके अलावा कौन से राउंड में मिला है। अब काफ़ी सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये राउंड क्या है, सीसेस राउंड 1 क्या लिखा हुआ है। तो देखो जितने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन होते हैं वो डिफरेंट राउंड में होते हैं। पहला नंबर का राउंड होता है सीसेस राउंड 1, देन सीसेस राउंड 2, देन सीसेस राउंड 3। इसके बाद शुरू होते हैं यहाँ पे स्पॉट राउंड, देन स्पॉट राउंड होता है, देन स्पॉट राउंड 2 होता है, फिर स्पेशल स्पॉट राउंड होता है, फिर मॉपअप राउंड होता है। इस तरीके से बहुत सारे राउंड चलते हैं जिनके अंदर जो कट ऑफ है वो धीरे धीरे कम होती रहती है। तो अगर तुम लोगों को यहाँ पे कोई अच्छा कॉलेज चाहिए तो भाई यहाँ पे तुम लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, तभी जाके अच्छा कॉलेज मिलता है। अब ऐसा होता कैसे है वो मैं तुम लोगों को आगे बताता हूँ, बट उससे पहले ये जान लो कि यहाँ पे एलोकेशन लिखा होता है कि कौन से राउंड में कॉलेज एलोकेट हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे सीट कैटेगरी लिखी होती है। अब सीट कैटेगरी का ये मतलब है कि कौन सी कैटेगरी से जो कैंडिडेट था वो बिलोंग करता था। जैसे इसके अंदर ओबीसी कैटेगरी थी, इस वजह से यहाँ पे मिरांडा हाउस मिल गया। जो स्कोर था वो यहाँ पे 370 था, तो 370 मार्क्स पे यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी के अंदर लास्ट ईयर मिरांडा हाउस मिला था बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री के अंदर। अब इससे तुम लोग अंदाजा लगा सकते हो कि तुम्हारा स्कोर अगर इतने के आसपास आ रहा है तो तुम लोगों को कौन सा कॉलेज मिल सकता है। बाकी देखो नेक्स्ट जो चीज़ मैं तुम लोगों को बताता हूँ वो है यहाँ पे हिंदू कॉलेज के ऊपर। तो नेक्स्ट जो आ जाता है कॉलेज वो है यहाँ पे हिंदू कॉलेज। अब हिंदू कॉलेज की काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है, एनआईएफ नंबर 2 कॉलेज है ये। तो इसके अंदर यहाँ पे बीएससी ऑनर्स फिजिक्स मिला था जी हिंदू कॉलेज के अंदर। कितने नंबर पे मिला था, 488 मार्क्स पे मिला था। अब इसके अंदर यहाँ पे सीट कैटेगरी अच्छे से नहीं दिख रही, लेकिन मेरे को पता है ये जो सीट कैटेगरी थी यहाँ पे अनरिजर्व थी। तो जनरल कैटेगरी के अंदर 488 मार्क्स पे यहाँ पे हिंदू कॉलेज मिला था बीएससी ऑनर्स फिजिक्स के अंदर। चलो नेक्स्ट वाले पे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वाले में क्या है। हाँ, तो अब यहाँ पे बात आ गई वही जो मैं तुम लोगों को कह रहा था। तो देखो यहाँ पे जो फर्स्ट राउंड था, सीसेस राउंड 1 लिखा हुआ है, इसके अंदर यहाँ पे जनरल जो स्टूडेंट था उसको 416 मार्क्स पे बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री मिला था किरोड़ीमल कॉलेज के अंदर। अब सीसेस राउंड 1 में किरोड़ीमल कॉलेज मिला था बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री के अंदर। इसके बाद यहाँ पे बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री मिला मिरांडा हाउस में राउंड 2 में। मतलब कि जो मिरांडा हाउस थी उसकी जो कट ऑफ थी वो यहाँ पे थोड़ी सी कम हो गई सीसेस राउंड 2 में, इसलिए इस स्टूडेंट को यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी में ही 416 मार्क्स पे मिल गया। तो जैसे जैसे राउंड कम होते जाते हैं वैसे वैसे यहाँ पे तुम लोगों को कम कट ऑफ और देखने के लिए मिलेगी, लेकिन यहाँ पे सीट्स भी खत्म होती रहती है, तो इस बात का तुम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी नेक्स्ट पर जाते हैं, ये यहाँ पे अगेन बीएससी ऑनर्स फिजिक्स का है। अब काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई इसके अंदर से साइंस के स्क्रीनशॉट है क्या, तो थोड़ा सा वेट करो, तुम लोगों को और स्क्रीनशॉट भी देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पे है जो ये है यहाँ पे फिजिक्स ऑनर्स का। फिजिक्स ऑनर्स कहाँ मिला था भाई, हिंदू कॉलेज के अंदर मिला था। अब कैटेगरी क्या थी, तो देखो कैटेगरी यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी थी एंड स्कोर यहाँ पे 488 था। एंड इसी के साथ साथ यहाँ पे एक सर्टिफिकेट वेरीफाइड भी मिला है। मतलब कि जब तुम लोग यहाँ पे अपना जो कोई सा भी सर्टिफिकेट यूज करते हो तो वो वेरिफिकेशन के लिए कॉलेजेस के पास जाता है, तो ऐसा करके तुम लोगों को लिखा हुआ मिलेगा। तो नेक्स्ट जो आते हैं वो यहाँ पे बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री पे हंसराज कॉलेज पे अगेन मिला, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी थी, राउंड 1 के अंदर ही मिला 402 मार्क्स पे। तो मतलब कि तुम लोग देख लो क्या नॉर्थ कैंपस चाहिए अगर हमें हमारी यहाँ पे कैटेगरी ईडब्ल्यूएस या फिर अनरिजर्व, तो तुम्हें कितने नंबर पे यहाँ पे कॉलेज मिल सकता है। तो नेक्स्ट जो स्क्रीनशॉट है वो है यहाँ पे बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स का। ये है यहाँ पे मिरांडा हाउस के अंदर, एससी कैटेगरी के अंदर 491 मार्क्स पे ही एलोकेट हो चुका था मिरांडा हाउस में यहाँ पे बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स।
अब नीचे आते हैं तो देखो अब यहाँ पे स्टार्ट हुआ है आर्ट्स वाले कोर्स भी। तो यहाँ पे है बीए ऑनर्स हिंदी पत्रिका। अब इस कोर्स की जो कट ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा कम जाती है दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में, बट फिर भी यहाँ पे 507 मार्क्स पे एलोकेट हुआ है अनरिजर्व कैटेगरी में। आई थिंक यहाँ पे कोई प्रेफरेंस का इशू होगा, वरना इतने मार्क्स पे यहाँ पे हिंदी ऑनर्स रामजस कॉलेज में भी मिल जाता है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। तो नेक्स्ट हम लोग नीचे आते हैं तो देखो यही वाला स्क्रीनशॉट है, बट ये इस बार यहाँ पे ओबीसी के लिए। तो ओबीसी को यहाँ पे 251 मार्क्स पे मिल गया, लेकिन यहाँ पे ये तुम लोगों को देखने के लिए मिला था 507 मार्क्स पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस भी देखने के लिए मिल जाता है, बट ये यहाँ पे सीसेस राउंड 2 का है, लेकिन ये वाला जो स्क्रीनशॉट है यहाँ पे सीसेस राउंड 1 का है। तो जैसे जैसे यहाँ पे राउंड बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे कट ऑफ धीरे धीरे कम होती रहती है। नेक्स्ट जो स्क्रीनशॉट पे आ जाते हैं वो यहाँ पे बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री एंड बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री का ही। तो सबसे पहले तो यहाँ पे किरोड़ीमल कॉलेज एलोकेट हुआ था एससी कैटेगरी के लिए 253 मार्क्स में। इसके बाद यहाँ पे हंसराज कॉलेज एलोकेट हो गया बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री में एससी कैटेगरी के लिए। जितने भी यहाँ पे रिजर्वेशन वाली सीट्स होती है उसके अंदर काफी सारी सीट्स वैकेंट रह जाती है, इस वजह से यहाँ पे कम मार्क्स में भी एलोकेट हो जाते हैं। बट अब आ जाते हैं यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स के ऊपर। तो देखो बीकॉम ऑनर्स है यहाँ पे हिंदू कॉलेज के अंदर। हिंदू कॉलेज के अंदर बीकॉम ऑनर्स प्रेफरेंस लिस्ट बनाओगे तो सेकंड या थर्ड नंबर पे जरूर से डालोगे बीकॉम ऑनर्स में हिंदू कॉलेज को। तो ये यहाँ पे ओबीसी के अंदर मिला था 725 मार्क्स पे। अब अगर जनरल की बात करो तो यार जनरल पे यहाँ पे 780 मार्क्स के अप्रॉक्स ही जाएगी, 70 मार्क्स या फिर 779 मार्क्स के अप्रॉक्स ही जाती है ये। लेकिन ओबीसी कैटेगरी के अंदर 725 मार्क्स पे भी एलोकेट हो जाता है। इसके बाद यार हंसराज कॉलेज ही अगेन बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री के अंदर एससी कैटेगरी में 315 मार्क्स पे एलोकेट हो गया था। अब यहाँ पे आ जाते हैं बीएससी प्रोग्राम लाइफ साइंस पे। अब ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्क्रीनशॉट है, क्योंकि देखो जो पीसीएम के कोर्सेज है उनकी कट ऑफ तो कम जाती है, लेकिन जो पीसीबी के कोर्सेज की कट ऑफ है वो उतनी ज़्यादा कम नहीं जाती, क्योंकि पीसीबी के कोर्सेज वही लोग ज़्यादातर कर रहे होते हैं जिन लोगों ने नीट के लिए ड्रॉप लिया होता है। तो यहाँ पे बीएससी प्रोग्राम लाइफ साइंस आ गया, जो कि एक पीसीबी का कोर्स है, मतलब कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले ये जो कोर्सेज है इसके लिए ज़्यादातर अप्लाई करते हैं। तो ये मिला दौलत राम कॉलेज में। कैटेगरी क्या थी? अनरिजर्व कैटेगरी, मतलब जनरल। 391 मार्क्स का एलोकेट हुआ ये, वो भी यहाँ पे राउंड 2 के अंदर मिला है। तो ऐसे तुम लोग उम्मीद लगा सकते हो कि जो पीसीबी के जो कोर्सेज है ना उनकी कट ऑफ थोड़ी सी हाई जा सकती है। इसके अलावा बीएससी प्रोग्राम लाइफ साइंस इसको पहले यहाँ पे गार्गी कॉलेज के अंदर एलोकेट हुआ था, जो कि 391 मार्क्स पे ही था। बाकी हम लोग नेक्स्ट स्कोर कार्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो ये यहाँ पे बीए ऑनर्स हिस्ट्री का, बीए ऑनर्स हिस्ट्री सत्यावती कॉलेज में मिला है ओबीसी कैटेगरी के अंदर 579 मार्क्स पे। तो जितने भी तुम लोग को ये बता रहे हैं ना कि भाई 600 नंबर पे ऑफ कैंपस इजीली मिल जाएगा जनरल के अंदर, तो ऐसा नहीं होता। ये ओबीसी कैटेगरी है फिर भी 579 मार्क्स पे मिला है। अगर जनरल के अंदर 650 के अप्रॉक्स मार्क्स हो रहे होंगे तभी ये यहाँ पे तुम लोगों को कॉलेज मिलते हैं। तो ओबीसी और जनरल इनकी भी जो कट ऑफ है उसके अंदर काफी सारा डिफरेंस मिल जाता है, लाइक 50 to 100 मार्क्स का डिफरेंस भी देखने के लिए मिल जाता है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स का स्क्रीनशॉट, जो कि है हंसराज कॉलेज का। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी थी तो 737 मार्क्स पे ही ये कॉलेज एलोकेट हो गया था। लाइक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की भी जो कट ऑफ है वो यहाँ पे लगभग ओबीसी के इक्वल ही जाती है। लाइक एसआरसीसी का मेरे को पता है, एसआरसीसी में 755 जो कट ऑफ थी वो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए थी, इसी के साथ साथ 730 के अप्रॉक्स थी यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी के लिए। तो लगभग लगभग तो ये सेम ही जाती है यहाँ पे। अब इसके बाद नेक्स्ट आ गया है यहाँ पे बीए प्रोग्राम इकोनॉमिक्स प्लस पोल साइंस। ये यहाँ पे पोल साइंस था, इसको लिख लेना एक बार। तो ये यहाँ पे मिला है इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन में। अब काफी सारे लोगों को इस कॉलेज का तो नाम भी नहीं पता होता, बट ये यहाँ पे नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है एंड काफी ज्यादा अच्छा कॉलेज है। तो ये एससी कैटेगरी के अंदर मिल गया था 390 मार्क्स पे। अब काफी सारे लोग समझ रहे होंगे कि यार ये 390 मार्क्स 800 में से कैलकुलेट है। तो नहीं, देखो यार यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन होते हैं ना वो डिफरेंट होते हैं। मतलब कि काफी सारे लोग कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन भी यूज करते हैं जिसके अंदर यहाँ पे एक लैंग्वेज होती है, देन एक डोमेन होता है, देन उसके बाद एक जनरल टेस्ट होता है। तो ये यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन यूज हुआ है ये 650 आउट ऑफ वाला यूज हुआ है, मतलब कि 650 में से ये मार्क्स तुम लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट स्क्रीनशॉट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री का है। अब ये श्यामलाल कॉलेज आता है। मतलब कि भाई जो पीसीएम के कोर्सेज है जैसे कि फिजिक्स ऑनर्स हो गया या फिर केमिस्ट्री ऑनर्स हो गया, तो ये यहाँ पे ऑफ कैंपस में कितने नंबर पे मिल रहे हैं? देखो ओबीसी कैटेगरी है एंड 259 मार्क्स पर एलोकेट हो चुका है। तो ऐसे ही तुम लोग अगर लो स्कोर भी आ रहा है ना तो इजीली जो कॉलेजेस है वो मिलने के चांसेस बने रहते हैं तुम्हें। बाकी नेक्स्ट कॉलेज की भी बात कर लेते हैं हम लोग कि यार नेक्स्ट कॉलेज कौन सा आ जाता है। तो ये यहाँ पे हंसराज कॉलेज इकोनॉमिक्स प्लस हिस्ट्री। अब बहुत ज्यादा फेमस कॉम्बिनेशन है बीए प्रोग्राम का। काफी सारे लोग चूज करते हैं जिनको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी होती है या फिर जिन लोगों को गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी होती है। तो एससी कैटेगरी के अंदर ये एलोकेट हुआ है 638 मार्क्स पे। अब जनरल की बात बताऊं तो जनरल में यहाँ पे 750 के अप्रोक्स तक ही जाता होगा, 750 या 730 मिनिमम, यहाँ पे 730 तो ये जाता ही होगा। इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट आया था बीकॉम ऑनर्स एसआरसीसी के अंदर, जो कि मिला है एससी कैटेगरी के अंदर 717 मार्क्स पे। अब 717 मार्क्स पे तो ये वाला मिला है, लेकिन बीकॉम ऑनर्स अगर तुम्हारे यहाँ पे एससी कैटेगरी है एंड तुम्हें एसआरसीसी के अंदर एडमिशन चाहिए, तो अगर तुम्हारे यहाँ पे जो स्कोर है वो 670 के अंदर भी आता है ना, तब भी तुम लोगों को यहाँ पे कॉलेज मिल सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर मिला था, इसलिए मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। नेक्स्ट आया था यहाँ पे बी ऑनर्स जियोग्राफी।
अब जियोग्राफी जो है ना वो काफ़ी सारे लोग टारगेट करते हैं, लेकिन इस कोर्स की जो सीट है ना वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो काफ़ी ज़्यादा कम है, एंड किरोड़ीमल टॉप कॉलेज माना जाता है जियोग्राफी ऑनर्स के लिए। तो इसकी जो कट ऑफ थी देख लो यहाँ पे 736 के अप्रॉक्सी, लाइक 736 पे कॉलेज एलोकेट हो गया ओबीसी कैटेगरी के अंदर। जनरल के अंदर 780 के अप्रॉक्सी जाएगी यहाँ पे कट ऑफ, 780 या 760। तो यहाँ पे सीसीएस राउंड 1 में एलोकेट हुआ था। नेक्स्ट आया था यहाँ पे बीकॉम, स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स नहीं है क्या इसके अंदर? ओके, तो स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज की बात कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे बीकॉम मिला है। अब कितने नंबर पे मिला है? 616 मार्क्स पे, अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर। एंड ये एक ऐसा कॉलेज है जिसकी सबसे ज्यादा कम कट ऑफ जाती है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, फिर भी इस कॉलेज में बीकॉम 616 मार्क्स पे मिला है। तो देख लो, जो अनरिजर्व कैटेगरी होती है उसके लिए यहाँ पे काफी ज्यादा कट ऑफ जाती है, लाइक बीकॉम हो गया या फिर बीकॉम ऑनर जैसे कोर्सेज हो गया। अगर तुम्हारा 600 से 650 के बीच में स्कोर आ रहा है एंड तुम लोग बीकॉम ऑनर्स टारगेट कर रहे हो, तो भाई तुम लोगों को ज्यादातर इवनिंग कॉलेज ही मिलेंगे या फिर स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज जैसे कॉलेजेस मिलेंगे, अगर तुम लोग बीकॉम टारगेट करते हो तो, ऑनर्स भी नहीं। तो बाकी नेक्स्ट स्क्रीनशॉट आ चुका है यहाँ पे एक और कॉलेज का, जो कि दयाल सिंह कॉलेज मिला था पहले, फिर एआरएसडी में अपग्रेड हुआ, फिर रामजस कॉलेज में अपग्रेड हुआ। तो देखो यहाँ पे स्कोर था 200 मार्क्स ओबीसी कैटेगरी में, अब ये 600 में से है। एंड ये बीएससी प्रोग्राम फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री ऐसा कोर्स है जिसकी कट ऑफ सबसे ज्यादा कम जाती है। तो अगर तुम्हारे बहुत कम नंबर आ रहे हैं तो तुम लोग इस कोर्स को टारगेट कर सकते हो। इसके अंदर लाइक रामजस कॉलेज भी इजीली मिल जाता है, लेकिन मेरे को पता है 300 पे भी अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर ये कॉलेज मिल जाता है। तो ओबीसी के अंदर भाई 200 मार्क्स है। तो सबसे पहले कौन सा कॉलेज मिला? दयाल सिंह कॉलेज, फिर मिला एआरएसडी कॉलेज, फिर मिला यहाँ पे रामजस कॉलेज। तो ऐसे करके पैटर्न फॉलो होता है, धीरे धीरे यहाँ पे तुम लोगों को जो है वो कॉलेजेस अपग्रेड होता हुआ मिलेगा। नेक्स्ट की तरफ आ जाते हैं, तो नेक्स्ट ईयर यहाँ पे वही वाला है, बीए ऑनर्स ज्योग्राफी का 736 मार्क्स का एलोकेट हुआ है। बट अभी आ जाते हैं यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स पे। तो देखो बीकॉम ऑनर्स मिला यहाँ पे रामानुजन कॉलेज में। अब काफी सारे लोग पता है रामानुजन कॉलेज को भी नहीं जानते, वो सिर्फ इतना जानते हैं कि नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस होते हैं भाई, टॉप कॉलेजेस। एंड वो लोग ये सोच रहे हैं हमारा 650 तक भी स्कोर आ रहा है ना तो भी हम लोग को नॉर्थ कैंपस मिल जाएगा जनरल के अंदर, क्योंकि काफी सारे यूट्यूबर्स ने ऐसा परसेप्शन बना रखा है। बट इधर देखो भाई, अच्छे से देखो, यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी है, 635 मार्क्स है, फिर भी यहाँ पे रामानुजन कॉलेज मिला है, जिसका नाम तुम लोगों को अभी तक पता भी नहीं हुआ कि भाई ऐसे नाम का भी कॉलेज है। तो उम्मीद लगा लो भाई, अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर तो तुम्हें क्या ही मिलेगा, 635 पे नहीं मिलता अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर बीकॉम ऑनर्स जैसे कोर्सेज, सिर्फ इवनिंग कॉलेज के अंदर ही मिलेंगे। मेरे काफी सारे दोस्त ऐसे जिनके यहाँ पे 640 मार्क्स है, लेकिन उन लोगों को श्यामलाल इवनिंग जैसे कॉलेजेस मिले हैं। बाकी नेक्स्ट स्क्रीनशॉट की तरफ बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट स्क्रीनशॉट यहाँ पे आया था बीए प्रोग्राम इकोनॉमिक्स प्लस हिस्ट्री। आई थिंक ये वाला जो स्क्रीनशॉट था यहाँ पे हो गया था। चलो थोड़ा सा और नीचे आया था, ये यहाँ पे श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज का बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री मिला था यहाँ पे 354 मार्क्स पे अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर। तो अगर तुम्हारे इतने के आसपास भी स्कोर आया ना, लाइक वेंकी टॉप कॉलेज माना जाता है यहाँ पे साउथ कैंपस का, तो ऐसे कॉलेजेस भी मिल सकते हैं। अब आगे आता है यहाँ पे इंग्लिश ऑनर्स का कोर्स। इंग्लिश ऑनर्स यहाँ पे दौलत राम कॉलेज के अंदर एलोकेट हुआ है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी थी, 511 नंबर पे एलोकेट हो गया है। तो मतलब 511 नंबर पे ईडब्ल्यूएस के अंदर एलोकेट हो रहा है। जनरल में कितना होगा भाई? जनरल के अंदर 620 या फिर 630 पे भी यहाँ पे ये जो कॉलेज है मिल सकता है। दौलत राम कॉलेज अगेन नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है, काफी ज्यादा अच्छा कॉलेज माना जाता है, तो इसको भी टारगेट कर सकते हो। बाकी अगर हम लोग थोड़ा सा नीचे आ जाए, तो बीकॉम ऑनर्स यहाँ पे हिंदू कॉलेज का स्क्रीनशॉट है, जो कि ओबीसी के अंदर 725 पे मिला था। एंड यहाँ पे बीएससी प्रोग्राम लाइफ साइंस है गार्गी कॉलेज के अंदर, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी में ही 391 मार्क्स पे मिला था। एंड अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो देखो गार्गी कॉलेज यहाँ पे इंग्लिश ऑनर्स के अंदर मिला है 704 मार्क्स पे। गार्गी कॉलेज साउथ कैंपस का काफी ज्यादा अच्छा कॉलेज है, ये यहाँ पे मिला है इंग्लिश ऑनर्स के अंदर 704 मार्क्स पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। मतलब कि 700 भी स्कोर आ रहा है ना तुम्हारा, तो तुम लोगों को साउथ कैंपस के कॉलेजेस मिलेंगे। ये जिन लोगों ने परसेप्शन बना रखा है ना तुम्हारे अंदर कि 700 मार्क्स आया तो नॉर्थ कैंपस मिल जाएगा, ये बिल्कुल ही गलत होता है। बाकी अगर मैं तुम लोगों को एक और स्क्रीनशॉट दिखा दूं, तो ये ऑनर्स इंग्लिश का ही है, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज के अंदर मिला है। अनरिजर्व कैटेगरी थी, राउंड 3 के अंदर मिला है, 672 मार्क्स थे। एक राउंड 1 की बात करो तो राउंड 1 में इसकी कट ऑफ 700 के अप्रॉक्स ही गई होगी, एंड धीरे धीरे कम होते हुए 672 हो गई। इसके अलावा यहाँ पे बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री का स्क्रीनशॉट था, 253 मार्क्स पे एससी कैटेगरी के अंदर एलोकेट हुआ है। एंड यहाँ पे मिरांडा हाउस का स्क्रीनशॉट है कि 370 पे भी ओबीसी कैटेगरी के अंदर ये एलोकेट हो चुका है। बाकी ये वाली वीडियो रहेगी यहीं तक। अगर तुम लोग को ऐसी और स्क्रीनशॉट्स भी देखने हैं तो यार चैनल को तो सब्सक्राइब कर दो, नेक्स्ट पार्ट इसका मैं जल्दी लेके आऊंगा। सबसे पहले तो तुम लोग यार कमेंट कर दो कि तुम लोगों को नेक्स्ट पार्ट चाहिए, एंड वैसे ही मैं ये जो नेक्स्ट पार्ट है इस सीरीज का जो नेक्स्ट पार्ट है वो लेके आ जाऊंगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। It's not a game, it's a rich thing.